लोगों का दावा कि यहाँ सभी चिन्ह रामायण और महाभारत काल से जुड़ी है। अनूपपुर जिले में रामायण काल और महाभारत काल के विभिन्न अंश देखने और कथा और किद्वंती में सुनने को मिलते हैं। अनूपपुर जिले के कोतमा विधानसभा क्षेत्र में सीतामढ़ी के निकटतम स्थान ग्राम रेउसा के पावन पथराचरण तीर्थ में रामायण काल के दौरान श्री राम भगवान के चरणों के निशान बड़ी तादाद में मिले हैं। लोगों का मानना है कि रामायण काल के दौरान कोतमा विधानसभा क्षेत्र के सीतामढ़ी और पवन पथराचरण तीर्थ में अपने वनवास के कुछ समय यहाँ गुजारे थे। इसके साथ ही किस्से कहानियों में महाभारत काल के दौरान राजा विराट की नगरी में अज्ञातवास के निवास करने के दौरान भीम, नकुल और सहदेव के अल्पकालीन निवास के कुछ किस कहानियां चरण तीर्थ से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर स्थित सीतामढ़ी ग्राम, जहां श्री राम के आगमन के कुछ सबूत मिले थे, वहीं से चंद किलोमीटर की दूरी में रेउसा ग्राम के पावन पथराचरण तीर्थ में रामशिला, लक्ष्मण शिला, पांडव शिला आदि के साथ दर्जनों चरण के निशान, पद चिन्ह, पंचकुंड, एक गुफा और एक बावड़ी प्राचीन काल के मिले हैं, जो कि रामायण और महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। रेउसा ग्राम के ग्रामीणों द्वारा चरण तीर्थ स्थल पर पूजा पाठ और यज्ञ आरंभ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश अनूपपुर जिले का यह स्थान अब लोगों के दिल दिमाग में धार्मिक भावना जागृत कर रहा है और लोग इस चरण तीर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। भैया, ये चरण तीर्थ नाम की जगह है। यहाँ पे भगवान श्री राम के चरण चिन्ह हैं, माता जानकी जी के चरण चिन्ह हैं, लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह हैं। जगह जगह पूरे भारत देश में अगर हम देखें तो इतने चरण चिन्ह पूरे भारत देश में कहीं भी नहीं मिलते। ये अनूपपुर क्षेत्र में, अनूपपुर जिले में कोतमा के पास में यहाँ रेउसा और निगवानी नाम की जगह है। इसी जंगल में बहुत जगह पे भगवान श्री राम के चरण चिन्ह, माता जानकी के चरण चिन्ह और लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह हैं। ये मेरे बगल से जो आप देख रहे हैं, ये श्री राम शिला है। इसी पे भगवान श्री राम विराजमान थे। इसका प्रभाव है कि ये हमेशा शिला ठंडी रहती है, चाहे कितनी गर्मी में देखें आप, चाहे किसी भी अवस्था में देखें, तो शिला ऊपर का भाग एकदम से ठंडा है और यहाँ का भाग गर्म रहता है। वो तो गुफाएं हैं जो देखिए, तो पहले ऋषि मुनि महात्मा रहे होंगे, उन गुफाओं में अभी मिट्टी भर गई थी, तो एक बाबा जी जो हैं उन्होंने उस मिट्टी को निकाला है, तो वो गुफा मिली है। अब उसमें पहले के ऋषि मुनि कौन रहे हैं इसका पता तो हमें नहीं है, लेकिन यहाँ का विशेष महत्व ये है कि कोई भी व्यक्ति आकर के अगर मनौतियाँ मांगता है या कि परिक्रमा इस शिला के, श्री राम शिला की लगाता है, तो तत्काल उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और अनेक प्रकार की खुशियां अपने आप उसको मिल जाती है। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ की ऊर्जा ही ऐसी है कि इस ऊर्जा में बैठने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ से जाना ना पड़े, एकदम से एक आनंद की अनुभूति होती है। हाँ, 20 फरवरी से यहाँ पे श्री राम कथा, श्री राम महायज्ञ और रामलीला का आयोजन है, जिसमें कि क्षेत्रीय लोगों का कल्याण हो एवं क्षेत्रीय लोगों के आनंद के लिए, उत्साहवर्धन के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये सन 93 की बात है। मैं कोतमा गया था और कोतमा से वापस आते समय मुझे यहाँ 12 बज गया था। तो 12 बजे ये यहाँ पे मेरे को 20-30 फीट के बाबा बहुत मुराठा बांधे और सफ़ेदा कपड़ा पहरे हुए मिले। मैंने देखा, तुरंत गाड़ी से गिर गया। गाड़ी से जैसे गिरते हुए मेरा होश आया तो मैंने उनके तरफ आने लगा। उन्होंने मेरे को एक मिट्टी का वो दिए, फेंके, तो मेरे तरफ बन गया वो नरियर। फिर मैंने घर गया, घर में मुझे चैन नहीं पड़ा। फिर सवेरे मैंने इस जगह पे आया था। उस समय यहाँ पे ईंटा पत्थरा चढ़ाते थे। फिर मैंने ग्राम मुसवा झुरकी में जाके बताया कि मुझे यहाँ अखंड कीर्तन करवाना है। तो गौरी शंकर सीताराम, भज पार्वती शिव सीताराम का यहाँ पे अखंड हुआ 24 घंटा। तब से यहाँ शांति मिलने लगा। लोगों का आस्था जो है, आस्था मूलक में धर्म, कर्म, कथा, पुराण में लोगों का रुचि आना शुरू हो गए। और यहाँ पे मैं जगत गुरु राम लाला जी को 30 जून को अवगत कराया था बिल्टुकुरी ले जाने के लिए। फिर मैंने ला करके यहाँ पे दिखाया तो महाराज जी देखते ही और उन्होंने बोले, मैं बिल्टुकुरी नहीं जाऊँगा, मुझे आज यहीं पे रुकना है। हमने कई साथियों के साथ में भी रहे तो कहे कि चलिए आप लोग बिल्टुकुरी, बोले नहीं जाऊँगा, यहीं रुकिए। हम लोग रात विश्राम किए। रात विश्राम में हमको 1000 गाय, ये हमारे साथ थे, बाबा जी भी थे, हम तीनों व्यक्ति यहाँ पे थे। 1000 गाय हमने भी देखा यहाँ पे।
और महाराज जी के द्वारा बताया गया कि बेटा इस स्थान बहुत पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान है। समस्त यहाँ देवी देवताओं की वास है, साधु संतों की यहाँ रहाइश है, गुफाएं हैं। उन्होंने ही हमको ये चित्रों का अवगत कराए, जिससे हम आगे इसकी प्रचार प्रसार में और लोगों की आस्था धीरे धीरे जुड़ते चले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दर्जनों ऐसी जगह हैं जहां प्रभु राम के आगमन के कुछ न कुछ निशान मिले हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सीतामढ़ी से यात्रा भी प्रारंभ की गई थी। वैसे ही मध्य प्रदेश अनूपपुर जिले के रेवसा ग्राम स्थित चरण तीर्थ में प्रशासन के द्वारा संरक्षण और अनुदान की मांग की है। भारत विजन के लिए अनूपपुर से अजय कुमार की रिपोर्ट।